हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। और ये स्फेरिकल शेल के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड दिस इज अ हॉलो शेल। इस स्फेरिकल शेल की वजह से इसके सरफेस पे और इसके सरफेस के बाहर और इसके सरफेस के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट कंसीडर अ स्फेरिकल शेल। और इस स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है, लेट अस सपोज इट इज कैपिटल आर, and a positive charge is being uniformly distributed over the surface of spherical shell। एक पॉजिटिव चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। और अब हमें यहाँ पर डिफरेंट जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये सब करने के लिए हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, गॉस लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो सबसे पहले लेट अस सपोज दैट हम एक पॉइंट पी लेते हैं और हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये स्फेरिकल शेल है जो रेड कलर में है, जिसका रेडियस कैपिटल आर है और इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और ये जो पॉइंट पी है ये सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से स्फेरिकल शेल के। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट पी पे फील्ड निकालने से पहले एक सरफेस क्रिएट करेंगे जिसे हम गॉसियन सरफेस का नाम देते हैं। हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ओके, एंड फिर अब यहाँ पर हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और एक बार गॉस थ्योरम की हेल्प से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे और उनको इक्वेट करके लास्ट में अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो दिस इज अ पॉइंट पी जो कि गॉसियन सरफेस पे है और हम यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ds कंसीडर कर लेते हैं। वी जस्ट सेलेक्ट अ स्मॉल सरफेस ds और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ को ऐसे है, n कैप जो है वो इस तरफ को है। किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बोर्ड जो आपको दिख रहा है, इसका जो सरफेस है ये इसका सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ है। तो हमने क्या किया, हम पहले पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं फील्ड जो कि शेल से बाहर है, स्फेरिकल शेल से बाहर है। और हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस लिया और यहाँ पर हमने एक छोटा सा एरिया ds कंसीडर किया, जिस ds का जो एरिया वेक्टर है वो ऐसे बाहर की तरफ है। और ये जो शेल है इसके ऊपर जो हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है ये भी एक पॉजिटिव और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। इस चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ होगा। पॉजिटिव से फील्ड इज लाइक अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, तो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज जो हमारा शेल है इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, हम जानते हैं, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, दैट इज बेसिकली डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। एंड हम जितने भी सरफेसेस, छोटे छोटे सरफेसेस इस गॉसियन सरफेस पे लेंगे वहाँ सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि सभी सेंटर से और सरफेस से इक्विडिस्टेंट है, इसीलिए सभी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिल्कुल सेम होगा। हम एक छोटे सरफेस के लिए अगर निकालें फ्लक्स तो आएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अगर पूरे सरफेस से निकालें तो हमें ds का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ई डॉट ds में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही बाहर की तरफ है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सरफेस चूज करता हूँ, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी ही डायरेक्शन में होगा, तो हर जगह पे यही सिचुएशन रहने वाली है। तो हम ई डॉट ds को जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा ई ds cos 0 डिग्री, बेसिकली इट कम्स आउट टू बी ई ds cos 0 इज 1। तो ये हमारा द फ्लक्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स फ्रॉम दिस सरफेस आ रहा है। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें, फाई निकालने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ई ds और लेट अस सपोज इज द वैल्यू। सो ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ds इज अ स्मॉल सरफेस एंड इस पूरे का जो टोटल आएगा, ds का इंटीग्रेशन मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस, जो हमने गॉसियन सरफेस किया जिसका रेडियस स्मॉल r है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें फ्लक्स मिलता है यहाँ पर इस्तेमाल करने पे, इन सब कैलकुलेशन को करने के बाद E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और हम इसे नोट करके क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। गॉस थ्योरम के अनुसार फ्लक्स जो होता है फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेट अस सपोज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस, जो चार्ज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज क्यू, जो चार्ज हमने यहाँ सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है दैट इज क्यू।
तो ये जो गॉसियन सरफेस, ये जो आर रेडियस वाला सरफेस है, ये इस शेल को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है, ये इस शेल को अपने अंदर एनक्लोज कर रहा है। तो बेसिकली ये कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज एनक्लोज कर रहा है। लेट अस सपोज हमने क्यू चार्ज इसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली, क्यू पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अगर हम बाहर वाले सरफेस पे गॉस थ्योरम लगा रहे हैं तो उसके अनुसार फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम इक्वेट कर सकते हैं, दोनों ही फ्लक्स के बारे में बता रही हैं। सो वी कैन इक्वेट दीज इक्वेशंस, और इनको इक्वेट करने के बाद हमारे पास कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिलेशन मिलेगा। हम इनके राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो वी हैव द एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। दिस इज आवर फर्स्ट केस। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस जिसमें पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज वेरिंग लाइक 1 अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। हम इसे इक्वेशन नंबर 3 नाम देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 4 नाम देंगे। इस तरह से हमने फर्स्ट सेकंड को इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन अवे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग लाइक 1 अपॉन r स्क्वायर। ये है आउटसाइड। जितना आप दूर जाते जाएंगे, शेल से जितना दूर जाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, बिकॉज इट हैज अ इनवर्स डिपेंडेंस विद r स्क्वायर। तो उतना डिक्रीज होता जाएगा, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। और इसके बाद हम इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर का इस्तेमाल करके शेल के सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां हमने अभी फाइंड आउट किया है वो r डिस्टेंस के ऊपर था। अगर मैं इसके सरफेस पे फील्ड निकालना चाहूँ, सो देन इट इज क्वाइट सिंपल। वो आ जाएगा सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू चार्ज दैट इज क्यू चार्ज इज देयर। लेट अस सपोज हमें सरफेस पे निकालना है, सो इट एनक्लोजेस अ चार्ज क्यू आल्सो। चार्ज इज क्यू, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। क्योंकि ये जो स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस के ऊपर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसका जो रेडियस है दैट इज कैपिटल R। सो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। एज वी नो दैट कि ये जो चार्ज है हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, एंड दिस चार्ज इज लाइक कांस्टेंट, सो देयर इज सम सरफेस चार्ज डेंसिटी देयर, so that is represented by sigma is the surface charge density, and that is basically charge upon area। and ये एक स्फेरिकल शेल है r रेडियस का, इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ से q का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। हमारे पास q का एक्सप्रेशन आता है सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये हम इक्वेशन नंबर 5 इसे नाम देते हैं, और इसे हम इक्वेशन नंबर 6 नाम देते हैं। 6 को 5 में पुट करेंगे तो E का वैल्यू आ जाएगा Q की जगह सिग्मा अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर चला जाएगा, 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो मैं इसे अब मिटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज सिग्मा अपॉन epsilon naught. Sigma is the surface charge density. Okay, charge is distributed over the surface, so there is a surface charge density. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट स्टेट दैट इट इज कांस्टेंट, सो थ्रू आउट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट इसके बाद हमारे पास हमने सरफेस पे फाइंड आउट कर लिया, ये आ रहा है सरफेस पे, और पी पॉइंट पे हमने फाइंड आउट कर लिया, वो इस तरह से आ रहा है। लास्ट स्टेप में हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल। शेल के अंदर निकालने की कोशिश करते हैं। तो शेल के अंदर निकालेंगे तो लेट अस सपोज कि मैं किसी ऐसी जगह पे निकाल रहा हूँ अंदर इसके, और एक मैं अंदर गॉसियन सरफेस बना लेता हूँ। ओके एवरीवन, सो एक सरफेस आई क्रिएट इनसाइड द शेल। दिस इज अ स्फेरिकल शेल, बट ये 2D है तो आपको समझना होगा 2 डायमेंशन में ही इसको। तो शेल के अंदर हमने एक सरफेस क्रिएट किया है, और हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो चार्ज है दैट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, वो सरफेस पे है। लेकिन अब अंदर आप जाएंगे, अंदर एक लूप बनाएंगे, अंदर एक सरफेस बनाएंगे, क्लोज सरफेस बनाएंगे, लूप नहीं कहेंगे इसे, क्लोज सरफेस कहना ज़्यादा सही रहेगा। सो अंदर जब हम एक क्लोज सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस लेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये किसी भी तरह के चार्ज को एनक्लोज
नहीं कर रहा है, किसी भी तरह के चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है. फ्लक्स इज लाइक ई डॉट डी एस. तो किसी तरह के चार्ज को एनक्लोज नहीं कर रहा है तो फ्लक्स आ जाएगा जीरो, तो ई भी क्या आ जाएगा जीरो. इट मीन्स दैट इनसाइड दिस शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इनसाइड दिस शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक जीरो. तो ये हमारे डिफरेंट तीन जगहों के लिए कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए फ्लक्स जीरो है, तो ई डॉट डी एस भी इसका जीरो आ जाएगा. मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि डी एस तो जीरो नहीं हो सकता है. कोई सरफेस अगर लिया गया है तो वो डेफिनेटली कुछ वैल्यू होगा. अगर ई डॉट डी एस जीरो है, इट मीन्स दैट डी एस कैन नेवर बी जीरो. सो इट मीन्स दैट ई इज जीरो देयर, तभी ये रिलेशन वैलिड हो पा रहा है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जीरो है. तो इनसाइड द शेल फील्ड इज जीरो and on the surface field is constant, that is sigma by epsilon naught. And after this, like outside the shell, field is varying according to this relation, q upon 4 pi epsilon naught r square. जितना दूर जाते जाएंगे फील्ड का वैल्यू उतना ही घटता जाएगा. आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आया होगा. दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट एंड वी जस्ट यूटिलाइज द गॉस थ्योरम हियर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. एक शेल की वजह से बाहर सरफेस पे और उसके अंदर क्या फील्ड होगा ये हमने फाइंड आउट कर लिया. With that, I hope you have understand. Thank you very much.